भगवद गीता हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। यह महाभारत का एक भाग है। गीता में लॉर्ड कृष्ण और अर्जुना के बीच हुआ संवाद वर्णित है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर दुखी और भ्रमित हो गए। उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन, धर्म, कर्म और आत्मा का गहन ज्ञान दिया। यही उपदेश भगवद गीता कहलाता है। गीता का मुख्य संदेश है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर अधिकार नहीं है। इसलिए व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। जब मनुष्य परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करता है, तब उसका मन शांत रहता है और वह सफलता तथा असफलता दोनों में संतुलित रहता है। गीता आत्मा के महत्व को भी समझाती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा अमर है। शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। इसलिए मृत्यु से अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह ज्ञान मनुष्य को जीवन और मृत्यु के रहस्य को समझने में सहायता करता है। गीता में ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्तियोग तीन प्रमुख मार्ग बताए गए हैं। ज्ञानयोग के अनुसार मनुष्य को सत्य और आत्मज्ञान की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। कर्मयोग के अनुसार अपने कर्तव्यों का निस्वार्थ पालन करना चाहिए। भक्तियोग के अनुसार ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। श्री कृष्ण बताते हैं कि इन सभी मार्गों का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति और आत्मिक शांति है। गीता मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखने की शिक्षा भी देती है। अनियंत्रित मन व्यक्ति को भ्रम, क्रोध और दुख की ओर ले जाता है, जबकि संयमित मन उसे सफलता और शांति प्रदान करता है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ-हानि और मान अपमान में समान भाव रखता है, वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। गीता हमें मानसिक संतुलन और आत्मसंयम का महत्व सिखाती है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये गुण व्यक्ति को गलत मार्ग पर ले जाते हैं और उसके जीवन में दुख पैदा करते हैं। इसके विपरीत दया, सत्य, क्षमा, विनम्रता और करुणा जैसे गुण मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए व्यक्ति को सद्गुणों को अपनाना चाहिए और दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। गीता में ईश्वर की सर्वव्यापकता का वर्णन भी किया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे समस्त सृष्टि में विद्यमान हैं और सभी प्राणियों में एक समान रूप से स्थित हैं। जो व्यक्ति सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखता है और सबके प्रति प्रेम तथा सम्मान का भाव रखता है, वही सच्चा भक्त है। अंत में गीता का सार यही है कि मनुष्य को अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए सत्य, प्रेम, करुणा और निस्वार्थता के मार्ग पर चलना चाहिए। उसे कर्म करते रहना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक महान कला सिखाने वाला मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसके उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने हजारों वर्ष पहले थे। गीता हमें कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है तथा जीवन को सफल, सार्थक और शांतिपूर्ण बनाने का मार्ग दिखाती है।